नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कोमल हत्याकांड का राजफाश पुलिस ने कर दिया है। पति और ससुर ने नहीं बल्कि सास ने उतारा था बहू को मौत के घाट। सोते समय पुत्रवधू की कनपटी पर तमंचा सटाकर मारी गोली शौचालय के टैंक में फेंक दिया था तमंचा। पुलिस को बताया कि कभी भी नहीं बनती थी कोमल से। कोमल अलग रहना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था। गोली मारकर की थी हत्या। रविवार को नगर के मोहल्ला गंगानगर में विवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना को लूट के बाद हत्या करने की बात दर्शाने के लिए घर का सामान भी बिखेर दिया गया था। पुलिस में कोमल की मां गीता देवी की तरफ से दहेज हत्या में पति अमित, ससुर नरेंद्र व सास राधिका के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। भले ही प्राथमिकी दर्ज हो गई हो, लेकिन पुलिस इस प्रकरण की तह तक पहुंचने में जुटी गई। इसके बाद कुछ क्लू पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने अस्पताल में सास से की पूछताछ। फिर पुलिस ने अस्पताल में कोमल के सास से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना कबूलते हुए हत्या करने की बात कही। पूछताछ में बताया कि कोमल व उसके बीच कभी बनी रही। बेटे अमित को भी कोमल परेशान रखती थी। वह हमेशा सास ससुर से अलग रहने की जिद करती थी। घटना से एक दिन पहले कोमल परीक्षा देकर आई थी। इसके बाद कोमल ने अपने पति अमित से कहा कि सास राधिका उसके घर पर न आए। यह बात सास को नागवार गुजरी और वह अपने दूसरे मकान से तमंचा लेकर कोमल के पास पहुंच गई। सोते समय कनपटी पर मारी गोली आरोपित महिला ने बताया कि वह केले भी लेकर गई थी। इसके बाद कोमल अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी बीच सास ने सोते समय कोमल की कनपटी पर तमंचा लगाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद वह तमंचा शौचालय के टैंक में फेंक दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि कोमल की हत्या सास राधिका ने की थी। पति व ससुर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, इसलिए तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सास ने बताया कि हत्या के बाद घटना को लूट में दर्शाने के लिए उसने ही सामान बिखेरा था। पुलिस को राधिका के मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में लिखा मिला, कैसे चलाया जाता है तमंचा। पुलिस ने कहा कि यूट्यूब से तमंचा चलाना सीखकर बहू को सास ने गोली मारी थी दहेज के लिए। बहू कोमल की गोली मारकर हत्या के आरोप में जेल गई। सास राधिका की मंशा बस कोमल से छुटकारा पाने की थी। उसने बहू की हत्या करने के लिए परिवार के साथ पूरी योजना बनाई थी। उसने अपने मोबाइल से यूट्यूब पर तमंचा चलाना सीखा। इसके बाद सोते समय बहू कोमल के माथे पर गोली दागकर उसकी हत्या कर दी। यह खुलासा राधिका के मोबाइल से हुआ है। सास के मोबाइल से खुले कई राज पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में लिखा मिला है कि तमंचा कैसे चलाया जाता है। जिसके साथ साथ कोई परेशान करे तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, यह भी लिखा पाया गया है। मोहल्ला गंगानगर में रविवार की दोपहर के समय अमित की पत्नी कोमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पति अमित, सास राधिका और ससुर नरेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि कोमल की उसकी सास ने गोली मारकर हत्या की थी। ये बात खुद राधिका ने स्वीकार भी की थी। पुलिस के मुताबिक दहेज को लेकर राधिका पहले से ही कोमल से नाराज थी। बाद में उसके कामकाज करने के तरीके से वह खफा रहती थी। बहू के प्रति उसके मन में इतनी घृणा पैदा हो गई कि उसने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। पहले तमंचा खरीदना और उसके बाद में उसे यूट्यूब से चलाना सीखा। इसका खुलासा पुलिस ने राधिका के मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर किया। मोबाइल में यूट्यूब चलाकर देखा तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में लिखा था कि 315 बोर का तमंचा कैसे चलाया जाता है। सीओ अरुण कुमार सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि जानकारी मिली है कि उसने तमंचा यूट्यूब पर चलाना सीखा था। गजरौला में कोमल हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। पता चला कि पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड राधिका का पति और ससुर नहीं बल्कि सास है। उसने सोते समय कोमल की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी सास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने पति और ससुर समेत सास को गिरफ्तार कर लिया है। गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार को शहर के गंगानगर इलाके में विवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर का सामान भी बिखरा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि यह घटना लूट के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने कोमल की मां गीता देवी की ओर से पति अमित, ससुर नरेंद्र और सास राधिका के खिलाफ दहेज के कारण हुई मौत की एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे। पुलिस ने अस्पताल में सास से पूछताछ की। बाद में जब पुलिस ने अस्पताल में कोमल की सास से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल कर ली और हत्या के बारे में बता दिया। पूछताछ में पता चला कि कोमल और वह कभी साथ नहीं रहे। बेटा अमित भी कोमल से परेशान रहता था। वह हमेशा अपने सास ससुर से दूर रहने की जिद करती थी। घटना से एक दिन पहले कोमल ने परीक्षा दी थी। इसके बाद कोमल ने अपने पति अमित से कहा कि सास राधिका को उसके घर नहीं आना चाहिए। इससे सास नाराज हो गई और अपने दूसरे घर से बंदूक लेकर कोमल के पास पहुंच गई। मंदिर में सोते समय मारी गोली आरोपी महिला ने बताया कि उसने केले भी लिए थे। इसके बाद कोमल अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी बीच जब कोमल सो रही थी तो सास ने तमंचे से उसकी कनपटी पर गोली मार दी। गोली चलाने के बाद उसने पिस्तौल को शौचालय के टैंक में फेंक दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि कोमल की हत्या सास राधिका ने की है। पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे, इसलिए तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सास ने बताया कि हत्या के बाद घटना को डकैती दिखाने के लिए उसने सामान बिखेर दिया था। सास बहू की कहानियां लगभग हर घर में एक जैसी होती हैं। इनके बीच नोकझोंक आम बात है, लेकिन क्या यही नोकझोंक किसी की जान की दुश्मन भी बन जाती है? जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां एक महिला ने अपनी बहू की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने इस घटना को लूट या डकैती की शक्ल देने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने हत्या के 2 दिन बाद ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सास, पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। 22 जून को हुआ था हत्याकांड। बता दें कि रविवार यानी 25 जून को गजरौला कस्बे के मोहल्ला गंगानगर में 28 वर्षीय नवविवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना को लूट के बाद हत्या करने की बात दर्शाने के लिए घर का सामान भी बिखेर दिया गया था। पुलिस ने कोमल की मां गीता देवी की तरफ से दहेज हत्या में पति अमित, ससुर नरेंद्र व सास राधिका के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। भले ही प्राथमिकी दर्ज हो गई हो, लेकिन पुलिस इस प्रकरण की तह तक पहुंचने में जुटी गई। पुलिस की छानबीन की शुरुआत मौका-ए वारदात से होती है। जब पुलिस घटना की सूचना पर घटनास्थल पहुंचती है तो कोमल का शव बिस्तर पर लहूलुहान मिलता है, जिसके बाद एएसपी, फॉरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलांस टीम भी मौके पर पहुंचती है। जांच पर डीडीडीएच ताल में पता चलता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, अलमारी और लॉकर खुले हैं। जिसके बाद पुलिस मौके से साक्ष्य इकट्ठे कर ससुराल और मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लेती है। परिजनों ने कहा, डकैती हुई है। पुलिस को दिए गए बयान में ससुराल वाले पुलिस को बताते हैं कि डकैती हुई है। छत के रास्ते से घर में घुसे बदमाशों ने कोमल की हत्या की है, साथ ही कीमती सामान लूटकर फरार हो गए हैं। कोमल के ससुराल वाले पुलिस को यह भी बताते हैं कि घटना के वक्त ससुर नरेंद्र सिंह दुकान गए थे, जबकि सास राधिका बाजार गई थी। कोमल का पति अमित अपनी दादी को लेकर गांव गया था। घर पर सिर्फ अमित की पत्नी कोमल थी। सास ने रोने का नाटक कर अपनी तबीयत खराब कर ली। कोमल के ससुर का कहना था कि वारदात की उन्हें जैसे ही सूचना मिली, वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे और कोमल को गजरौला सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोमल के सिर में गोली लगी थी। यही नहीं, सास राधिका ने पुलिस के सामने रोने का नाटक कर अपनी तबीयत खराब कर ली। आलम यह था कि सास को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसने पुलिस से कहा कि अगर वो बाजार न जाती तो शायद उसकी बहू की हत्या न होती।
ससुर ने पुलिस को सुनाई ये कहानी। इसके बाद ससुर नरेंद्र सिंह ने पुलिस से कहा कि हर दिन की तरह उस दिन भी मैं अपनी दुकान पर गया था। पत्नी राधिका ने मुझे फोन करके बताया कि बहू के माथे पर गोली लगी है। इसके बाद मैं भागकर घर आ गया। वहीं पति अमित ने पुलिस को बताया कि वो अपनी दादी को लेकर गांव गया था। मां ने ही फोन कर सूचना दी कि कोमल को किसी ने मार दिया है। वह भी तुरंत गांव से भागा भागा वहां पहुंच गया। मायके वालों ने लगाया दहेज का आरोप। उधर कोमल की हत्या के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। कोमल का मायका नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के खंडशाल कला गांव था। कोमल की मां गीता चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी कोमल की शादी 23 नवंबर 2021 को नरेंद्र सिंह के बेटे अमित से की थी। शादी में काफी दहेज दिया था। उनकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी। यही वजह थी कि वह आईलेट्स करने के बाद अब विदेश कनाडा जाने की तैयारी में थी। उन्हीं ने मेरी बेटी को मारा है। कोमल की मां गीता चौधरी ने कोमल की ससुराल पर आरोप लगाते हुए यह भी बताया था कि कोमल का पति और उसकी सास अक्सर फोन कर बेटी को घर ले जाने की बात करती थी। वो लोग उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उन्हीं ने मेरी बेटी को मारा है और लूट की झूठी कहानी सुना रहे हैं। साथ ही कोमल की मां ने उसके सास ससुर और पति को बेटी की हत्या के आरोप में नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। सीसीटीवी फुटेज ने खोल दिया राज। वहीं पुलिस ने जब घर की जांच पड़ताल की तब गोदाम में लगे सीसीटीवी से बड़ा खुलासा हुआ। इसमें सास राधिका तमंचा ले जाते हुए दिखाई दी। फुटेज में वह हड़बड़ी में दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस के शक की सुई कोमल के ससुराल वालों की तरफ मुद्दा गई। इसके बाद पुलिस ने कड़ही से कड़ही जोधना शुरू कर दिया। पुलिस ने अस्पताल में सास से पूछताछ की। बाद में जब पुलिस ने अस्पताल में कोमल की सास से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल कर ली और हत्या के बारे में बता दिया। पूछताछ में पता चला कि कोमल और वह कभी साथ नहीं रहे। बेटा अमित भी कोमल से परेशान रहता था। वह हमेशा अपने सास ससुर से दूर रहने की जिद करती थी। घटना से एक दिन पहले कोमल ने परीक्षा दी थी। इसके बाद कोमल ने अपने पति अमित से कहा कि सास राधिका को उसके घर नहीं आना चाहिए। इससे सास नाराज हो गई और अपने दूसरे घर से बंदूक लेकर कोमल के पास पहुंच गई। मंदिर में सोते समय मारी गोली आरोपी महिला ने बताया कि उसने केले भी लिए थे। इसके बाद कोमल अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी बीच जब कोमल सो रही थी तो सास ने तमंचे से उसकी कनपटी पर गोली मार दी। गोली चलाने के बाद उसने पिस्तौल को शौचालय के टैंक में फेंक दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि कोमल की हत्या सास राधिका ने की है। पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे, इसलिए तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सास ने बताया कि हत्या के बाद घटना को डकैती दिखाने के लिए उसने सामान बिखेर दिया था। सास बहू की कहानियां लगभग हर घर में एक जैसी होती हैं। इनके बीच नोकझोंक आम बात है, लेकिन क्या यही नोकझोंक किसी की जान की दुश्मन भी बन जाती है? जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां एक महिला ने अपनी बहू की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने इस घटना को लूट या डकैती की शक्ल देने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने हत्या के 2 दिन बाद ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सास, पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। 22 जून को हुआ था हत्याकांड। बता दें कि रविवार यानी 25 जून को गजरौला कस्बे के मोहल्ला गंगानगर में 28 वर्षीय नवविवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना को लूट के बाद हत्या करने की बात दर्शाने के लिए घर का सामान भी बिखेर दिया गया था। पुलिस ने कोमल की मां गीता देवी की तरफ से दहेज हत्या में पति अमित, ससुर नरेंद्र व सास राधिका के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। भले ही प्राथमिकी दर्ज हो गई हो, लेकिन पुलिस इस प्रकरण की तह तक पहुंचने में जुटी गई। पुलिस की छानबीन की शुरुआत मौका-ए वारदात से होती है। जब पुलिस घटना की सूचना पर घटनास्थल पहुंचती है तो कोमल का शव बिस्तर पर लहूलुहान मिलता है, जिसके बाद एएसपी, फॉरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलांस टीम भी मौके पर पहुंचती है।
जांच पर डीडीडीएच ताल में पता चलता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, अलमारी और लॉकर खुले हैं। जिसके बाद पुलिस मौके से साक्ष्य इकट्ठे कर ससुराल और मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लेती है।